हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटली सेंटर ऑफ एक्सलेंस यूट्यूब चैनल। आज मैंने जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी का टॉपिक लिया है और आज मैं आपको इन टॉपिक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, डायग्राम हैं, उनके बारे में बताने वाली हूँ। एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स को जरूर से रिवाइज करिएगा, जरूर से क्वेश्चन इन टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं जेनेटिक्स का टॉपिक। इसमें देखिए ये कुछ टॉपिक, कुछ पोर्शन आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स से है, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ गैमीट का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप के कैलकुलेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज यूज करते हैं, लाइक 2 to the power n, 3 to the power n, है ना, नंबर ऑफ गैमीट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस पे 2 मार्क्स के स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इस टेबल को, इन फॉर्मूलाज को जरूर से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सेकंड जो मैंने लिया है ये भी आपका जीन इंटरैक्शन का है, जिसमें हम लोग इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन की बात करते हैं और अलग अलग तरीके के इंटरैक्शंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज मिलते हैं, 9:7, 12:3:1। तो इन अलग अलग इंटरैक्शंस में क्या रेशियो होता है उसको भी जरूर से रिकॉल कर लीजिएगा, प्लस इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इससे भी कोट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, या कोई वेरिएशन है या किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीनोटाइप का आपसे रेशियो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर से कर लीजिएगा, 4 मार्क्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है आपको। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बिना कोई भी आपका CSIR का पेपर नहीं बनता है, ये आपका पेडिग्री का है, जिसमें 4 टाइप की पेडिग्री आप पढ़ते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड रिसेसिव एंड वाई लिंक। तो इसमें इन सभी की कॉन्सेप्ट को, है ना, डायग्राम से समझिएगा कि इसमें आपको किस तरीके की, है ना, इनहेरिटेंस डिजीज की देखने को मिलती है। इस पर भी जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जिसपे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर्स, उनको किस तरीके से हम यूज करते हैं, किसमें आप कोई भी प्राइमर यूज करते हैं, कहाँ पे आप PCR यूज करते हैं, कौन सा को डोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इस टेबल को भी जरूर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका इंटरप्टेड जीन मैपिंग का पार्ट है, जो डायग्राम मैंने दिया है। इस डायग्राम पे बेस्ड डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला है, जिसमें आपका पाथवे दिया गया है, XXL जीन कहाँ पे है ना, DSX जीन का क्या रोल है। तो इस पाथवे को भी जरूर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिंकेज मैपिंग का जो आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का है, मैप डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला ये है, इस पे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को भी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, और कैसे RF की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको मैप डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की है। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है और इससे भी आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर जीन की एक्टिविटी को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इस सिंपल बिल्कुल इसी डायग्राम पे अलग अलग मार्किंग करके आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये टॉपिक आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन का है। सिंपल टॉपिक है, हर बार एक नया क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में जरूर मिलता है, ठीक है। तो कौन सी यूप्लॉइडी है, कौन सी एन्यूप्लॉइडी में आता है, मोनोसोमी में क्या हो रहा है, नलीसोमी में क्या हो रहा है, डाइसोमी में क्या हो रहा है, या फिर एलोपॉलीप्लॉइडी में किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस पूरी कॉन्सेप्ट को जरूर से रिकॉल करिएगा, ठीक है। प्लस इसी की क्रोमोसोमल एब्रेशन का ही एक पार्ट है आपका नॉन डिसजंक्शन का, कि नॉन डिसजंक्शन आपका मियोसिस 1 पे हो रहा है या फिर मियोसिस 2 पे हो रहा है, तो इन दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो अलग मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपसे पूछा आता है कि सारे गैमीट्स अब नॉर्मल हैं या 50% नॉर्मल है, 50% अब नॉर्मल है। तो ये डायग्राम को भी एक बार जरूर से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बहुत फेवरेट टॉपिक है, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बुक में आपको 4 मार्क्स से मिल जाएंगे। अगर हमारी कैटलिस्ट पब्लिकेशन की MCQ की बुक है आपके पास में, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इस डायग्राम पे बेस्ड कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये एक्चुअल में पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का डायग्राम है, जो अगेन आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी जरूर रिकॉल करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोजोन की टेबल मैंने डाली है, इस पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको कि टाइपोलॉजी कितनी है, IS एलिमेंट क्या है ना, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स कौन से हैं आपके, कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स कौन से हैं, किसमें डबल कॉपी बनती है, किसमें mRNA के थ्रू चीजें हो रही हैं, और किसका क्या एग्जाम्पल है। तो ये भी जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक ये भी टॉपिक है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कि जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं
उनका ओरिएंटेशन क्या है, सेम ओरिएंटेशन में है या फिर ये अपोजिट ओरिएंटेशन में है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो डिसाइड करता है कि जीन वो पर्टिकुलर सेगमेंट आपका डिलीट होगा कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट आपका इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो इसको इंडिविजुअली भी प्लस इसको कुछ टेक्निक के साथ भी कनेक्ट करके इस कॉन्सेप्ट को पूछा गया आपके एग्जाम में। तो इस छोटी सी कॉन्सेप्ट को जरूर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट मैंने लिया है वो सेल बायोलॉजी का लिया है। सेल बायोलॉजी सेल कम्युनिकेशन का जो आपका सेल सिग्नलिंग का टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो डायग्राम मैंने लिया है ये मॉलिक्यूलर इवेंट्स ड्यूरिंग सेल साइकिल, जो आपके सेल साइकिल के G1 S G2 M4 डिफरेंट फेजेस होते हैं, उन सभी फेजेस में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, कहाँ पे रेप्लिकेशन है, कहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, कहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो ये सारी स्टेप्स भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और इनको कनेक्ट करते हैं सेल साइकिल के जो साइक्लिन्स होते हैं, जो CDKs होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, कि कौन से CDKs किस पर्टिकुलर सेल है ना, किस फेज में या किस फेज ट्रांजिशन को में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें सबका नाम CDK2 कहाँ पे है, CDK4-6 कहाँ पे है, साइक्लिन E किसके साथ में है, इस पे बहुत अच्छे आपके है ना डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने डाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, कि एक फेज सेल की एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन होने के लिए, सेल के मूव करने के लिए किस साइक्लिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है, कौन सा साइक्लिन आपका डिग्रेड होता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है पूरे सेल साइकिल में वो आपको जरूर से पढ़ना है। ठीक है, APC कॉम्प्लेक्स कहाँ वर्क करता है ना, M साइक्लिन कहाँ पे डिग्रेड होते हैं। तो ये वाली जो डायग्राम है इसको भी जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये जितने भी डायग्राम्स मैंने लिए हैं ये हमारी जो थियोरी की बुक है कैटलिस्ट की, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज, उसी से लिए हैं। अगर ये बुक आपके पास होगी तो आप चीज़ों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जितने भी आपके ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन काइनेजेस और CDKs इन्वॉल्व होते हैं उनका ये एक टेबल आपको दी गई है। V1 काइनेज है, SIC1 है, P27 है, APC है, CDC20 है, CDH1 है। इन सभी पे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, डायग्राम वाले भी प्लस मैचिंग वर्ड वाले भी। तो इन सभी का रोल जरूर से पढ़ लीजिएगा, कौन सा एक्टिवेटर के तरीके से काम कर रहा है, कौन सा इनहिबिटर के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, P21 कहाँ पे है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, किसके साथ, कौन उसका एक्टिवेटर है, कौन सा उनका इनहिबिटर है। तो ये टेबल को भी जरूर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेबल आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइमेरिक G प्रोटीन की है, GS, GOLF, IO, किसका स्पेसिफिक क्या फंक्शन है, इसको भी जरूर से रिकॉल करिएगा। ठीक है, इसके साथ आपकी मेजर क्लास ऑफ मैमिलियन ट्राइमेरिक G प्रोटीन एंड देयर इफेक्टर्स, जो डिफरेंट टाइप के इसके इफेक्टर्स हैं इसके साथ जो एसोसिएटेड है उनका नाम भी आपके एग्जाम में पूछा आता है, प्लस इनका सेकेंडरी मैसेंजर क्या है ना, डैग कहाँ पे, IP3 कहाँ पे है, CAMP कहाँ पे है ना। तो ये चीज़ को भी जरूर से रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेबल जो है आपकी ये कैंसर से है ना, जिसमें आप 3 तरीके के जीन्स पढ़ते हैं, TSG, ऑन्कोजीन और आपका जीन होम मेंटेनेंस जीन है। तो इनका रोल क्या है, इनका एक्सप्रेशन क्या है ना, और अगर इनमें ओवर एक्सप्रेशन इनका हो रहा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस टेबल में आपको दी गई हैं, प्लस इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं इनको भी ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने डाला है डायग्राम ये आपका अपोप्टोसिस से है। ठीक है, जिसमें दोनों पाथवेज मैंने दिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना। तो इसमें कौन सा कास्केड है आपका, कहाँ पे है ना कास्पेज 8 आ रहा है, कहाँ पे कास्पेज 3 आ रहा है ना, कहाँ पे TNFR1 फैक्टर आ रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर्स किस सीक्वेंस में आ रहे हैं उसको भी जरूर से रिकॉल कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो टॉपिक है इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, हर बार 4 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, कहीं ना मैचिंग वर्ड में या थ्योरेटिकल। ये टॉपिक है आपका प्रोटीन ट्रैफिकिंग का। ठीक है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग या शॉर्टिंग हम बोलते हैं, जिसमें हर एक है ना जो अलग अलग सेल कंपार्टमेंट है, सेल ऑर्गेनेल है सिस्टम में, उनकी फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग प्रोटीन चाहिए होती है। तो इस टेबल में आपको क्या बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी प्रोटीन न्यूक्लियस में जा रही है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे है ना जो एक सिग्नल होता है वो क्या होता है, कौन से रेसिड्यूज होते हैं जो ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो किस सेल ऑर्गेनेल में जाएगी। तो इस पॉइंट को जरूर से याद करिएगा कि अगर मैट्रिक्स में जाना है तो क्या सीक्वेंसेस होंगे, न्यूक्लियस में जाना है तो क्या सीक्वेंसेस होंगे, पराक्सीसोम में जाना है तो
कौन से सीक्वेंसेस होंगे, है ना, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाना है तो कौन से सीक्वेंसेस होंगे। इन पे कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू में, जरूर से रिकॉल करिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेसिकल टाइप पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कोप 1 कोप 2 क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स, और ये लाइक किस टाइप के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ER2 गोल्जी, गोल्जी टू ER2 न्यूक्लियस, तो इनका कहाँ पे रोल है ये पूछा आता है आपके एग्जाम में। इस पे भी कई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो ये 2 कॉलम तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेबल जो मैंने डाली है ये भी आपकी इन्हीं कॉन्सेप्ट को समराइज किया गया है इसमें, कि कौन कौन से जो है शॉर्टिंग सिग्नल्स किन किन प्रोटीन पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू उनको अलग अलग सेल ऑर्गेनेल में, सेल कंपार्टमेंट पे ट्रांसपोर्ट किया आता है, ठीक है। तो इसको भी प्लस उनके रेस्पेक्टिव जो वेसिकल्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल आइएगा, ये आपका ECM से है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शंस जो आपके हैं, डेस्मोसोम है, एड्रेन जंक्शन है ना, इन पे भी क्वेश्चंस आपके मैचिंग वर्ड वाले, डायरेक्ट आपके कि हेमिडेस्मोसोम क्या कर रहा है, डेस्मोसोम क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये मैचिंग वर्ड वाले क्वेश्चंस आपके इस पार्ट से बनते हैं, इसको भी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट जो टेबल मैंने डाली है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है, ठीक है, जिसमें हम लोग अलग अलग एंजाइम्स की बात करते हैं जो मेम्ब्रेन है ना को एसिमेट्रिक बनाते हैं ना, फ्लिपेज है, फ्लोपेज है, स्क्रैम्बलेज है आपके, और अलग अलग तरीके का रोल ये प्ले करते हैं, कुछ इनसाइड लीफलेट को आउटसाइड, कुछ आउटसाइड लीफलेट को इनसाइड भेजने का काम करते हैं। तो इनका इंडिविजुअल फंक्शन आपको याद करना है, इस पे आपको टेबल वाले एज सच मैचिंग वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि यहाँ पे नाम दे दिया गया और यहाँ पे रिस्पेक्टिव फंक्शन दे दिया गया, ठीक है। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी इनको जरूर से रिवाइज करिएगा, इन टेबल्स को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाइएगा, क्वेश्चन जरूर इससे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उनको भी रिवाइज करते रहिएगा, बट इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।